हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोग जानते होंगे कि ACSIR को हम अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। बहुत समय पहले तक ACSIR का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। अब उससे पहले क्या होता था कि जब भी आप किसी CSIR इंस्टीट्यूट में PhD करने जाते थे तो वहाँ पे डिग्रीज़ जो है वो नहीं मिलती थी, क्योंकि CSIR इंस्टीट्यूट्स को डिग्री देने की जो अथॉरिटी थी वो नहीं मिलती थी। लेकिन उसके बाद ACSIR का फॉर्मेशन हुआ और फिर अब डिग्रीज़ जो हैं PhD की वो ACSIR के थ्रू मिलने लगी। उससे पहले स्टूडेंट्स को किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। हाँ, वो अपना जो काम है वो ज़रूर CSIR के इंस्टीट्यूट्स में कर सकते थे। ACSIR के डेवलपमेंट के बाद जितने भी आप PhD जब भी करना चाहते हो किसी CSIR इंस्टीट्यूट में, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ACSIR की वेबसाइट के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंटिन्यूस रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप PhD के ऊपर वीडियोस बना रहे हो, बट हमें एक बार ये बता दीजिए कि ACSIR में किस तरीके से कैसे जाना है, किस तरीके से फॉर्म वगैरह भरना है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है ACSIR में आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ACSIR का वो क्या है, और आपको वहाँ पे जाकर के किस तरीके से आप जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट जो है वो हर बार लेकर के आते हैं। इसके वीडियो के बाद भी हम बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाने वाले हैं जो कि PhD से रिलेटेड है। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के नोटिफिकेशन आ रहे हैं PhD के, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अपडेटेड रहने के लिए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए। ये वेबसाइट है ACSIR की। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड अगर कोई PDF होगा तो वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। अब अगर आप नीचे जाएँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के नोटिफिकेशन है। अब आप इस नोटिफिकेशन को देखें तो अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च एडमिशन नोटिस जनवरी 2025। तो कहने का मतलब ये है कि जनवरी 2025 के लिए ACSIR ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है। बहुत सारे डोमेन्स में यहाँ पे PhD होती है और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए सितंबर 16, 2024 है। अब ज़रा डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एडमिशन्स का कॉलम है और आपको एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के ऊपर जाना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के ऊपर जाते हैं आपके पास ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस खुल करके आ जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आपको ACSIR का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपके काम आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 फेजेज़ हैं अप्लाई करने के। पहले ये साइन अप फेज़, दैट मीन्स अगर आपने पहली बार यहाँ पे ACSIR की वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा और साइन अप करने के बाद जा कर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो आपको एक ACSIR एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है ACSIR 12345। अब अगर आपको आगे चल कर के कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, कुछ भी पूछना है ACSIR से, तो आप इस नंबर की सहायता से ही पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बोलें तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी पड़ेगी 1000 रुपये। जनरल कैंडिडेट्स को, OBC, EWS और SC ST PWD कैंडिडेट्स को 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ एडमिशन रिसिप्ट को जो ACSIR एप्लीकेशन नंबर के साथ उसको प्रिंट करना पड़ेगा। एन एप्लीकेंट कैन साइन अप फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन टू सेशन दैट इज़ जनवरी 2024 टू अ सिंगल प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। अब बेसिकली ये जो है वो 2024 की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, लेकिन अगर आप इसको क्लोज़ करें तो यहाँ पे देखिए सेशन जनवरी 2025 यहाँ पे आ चुका है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सपोज़ करिए कि मुझे PhD करना है, मेरा जैसे मैंने MSc कर रखा है तो ऑब्वियसली मेरी PhD साइंस में होगी, तो PhD साइंस क्लिक करिए। अगर आपने यानी कि आपका ME MTech आपने पढ़ाई की हुई है मास्टर्स के लेवल पे, तो आपको PhD इंजीनियरिंग में जाना होगा, तो PhD इंजीनियरिंग में जाइए। अगर आप IDDP यानी कि MTech एंड PhD दोनों कंबाइन करना चाहते हैं तो आपको BE BTech आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कई बार आप मेडिकल रिसर्च एरिया में जैसे ICMR के रिलेटेड फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो आपको PhD मेडिकल रिसर्च चूज़ करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि PhD इंजीनियरिंग की, तो PhD इंजीनियरिंग के लिए जो पोर्टल है वो 7/8/2024 को ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 16 सितंबर को क्लोज़ हो जाएगा। सेम वे PhD साइंस के लिए भी यही बात है, IDDP के लिए भी यही बात है
और इसके अलावा पीएचडी मेडिकल रिसर्च के लिए भी यही बात है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप क्लिक करें, जैसे कि अगर आपको देखना है तो एक्टिवेशन ऑफ ACSIR एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो यही ओपन होकर के पेज आ जाएगा, इसमें कुछ भी और फर्दर ओपन नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें साइन अप करना पड़ेगा, न्यू यूज़र साइन अप। दैट मीन्स अगर आपका कोई भी आपने कभी पहले फॉर्म नहीं भरा हुआ है ACSIR का, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो आपको पहले न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप जब आपका साइन अप हो जाएगा तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए जो मैं अभी पहले दिखा रहा था वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। तो देख सकते हैं आप, देखिए पीएचडी, अगर आप मान लीजिए कि मैं पीएचडी इन साइंस करना चाहता हूँ तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। पीएचडी इन साइंस का मतलब हो गया फिजिकल साइंस में पीएचडी, केमिकल साइंस में, मैथमेटिकल एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, एग्रीकल्चर साइंस में, तो बहुत सारी एरियाज़ हैं। अब इनमें अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, इसके अलावा आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे पीएचडी इन साइंस आप करना चाहते हो लेकिन आपके पास फेलोशिप नहीं है, आप नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई कर पाए हो, तो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के थ्रू भी आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स वगैरह हैं जिसके बारे में दिया गया हुआ है। कुछ स्टाफ अगर आप हैं ACSIR की, आपकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, तो ये बहरहाल हो गया। अगर आप पीएचडी इन इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। तो मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, 4 साल का टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये तो पूरा हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम, जिसको हम IDDP बोल रहे हैं, मास्टर्स और पीएचडी का प्रोग्राम जो साथ में होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी हुई है। फ़ीस वगैरह का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म फिल करना शुरू करिएगा। अगर हम पीएचडी इन मेडिकल रिसर्च करना चाहते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ICMR के इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल है। इसके अलावा मैक्स हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे टेनेबल है, TIGS में टेनेबल है, तो इसको देख सकते हैं अगर आप चाहें तो मेडिकल रिसर्च के एरिया में जाना, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे ही आप जब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो जब आप ACSIR की वेबसाइट के ऊपर जा कर के अपना फॉर्म फिल कर देंगे, वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करते समय आपको प्रेफरेंस चूज़ करनी होती है कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट्स में जाना है, कहाँ पे आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इंस्टीट्यूट्स की प्रेफरेंस आप लेते हैं और उसके बाद जब ACSIR की वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद जा कर के आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर जाना होता है। जब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपना फॉर्म निकालते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में मैंने पीएचडी के लिए कई सारे फॉर्म्स के बारे में बताया था। जैसे CSIR का इंस्टीट्यूट है IGIB, वहाँ पे पीएचडी का पोजीशन आया हुआ था, पीएचडी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। सेम वे में CSIR का इंस्टीट्यूट है CCMB, वहाँ पर भी पीएचडी का पोजीशंस आए हुए थे। तो जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको ACSIR का रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है, तो उन फॉर्म्स में आपको ACSIR का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। तो जब तक आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर लेते तब तक आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का। तो अगेन आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप ACSIR को मेल कर सकते हैं, ACSIR से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होम पेज यहाँ पे है ही है, मैंने आपको होम पेज दिखाया भी था। और तो अगेन ये हम आ गए हैं होम पेज के ऊपर। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। तो प्रोफेसर मनोज कुमार धर डायरेक्टर और प्रोफेसर अजय धर एसोसिएट डायरेक्टर, ये इनकी ईमेल IDs हैं। आपको कोई कांटेक्ट करना है तो फ़ोन नंबर वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो एक आइडिया मिल गया आपको कि किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह को फिल करना है, कैसे चूज़ करना है, किस एरिया में आपको जाना है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।